जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर लूप के बारे में पूरी ही इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो हम फॉर लूप की डेफिनेशन समझेंगे, फ्लो चार्ट समझेंगे और सिंटैक्स समझेंगे और फिर सिस्टम पर प्रैक्टिकली प्रोग्राम समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें फॉर लूप की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फॉर लूप की डेफिनेशन बड़ी ही सिंपल है। इसमें क्या है, इसमें दे रखा है अगर हमको पता है कि स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा तो वहां पर फॉर लूप का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमको पता है कि स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी। अब इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। सिंटैक्स भी बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, सिंटैक्स में क्या होता है, इसमें पहले हम फॉर लिखते हैं। फॉर लिखने के बाद यहाँ पे करते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद में सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन के बाद में कंडीशन देते हैं। कंडीशन के बाद में फिर सेमीकोलन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, ये हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, और फिर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, उसका कोड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो इनिशियलाइजेशन होता है, फिर उसकी कंडीशन चलती है, फिर उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। और ठीक है, हम इसी को अब फ्लो चार्ट की सहायता से समझते हैं सिंटैक्स को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद में हम इसमें इनिशियलाइजेशन देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन होने के बाद इसमें हम कंडीशन देते हैं। ठीक है, कंडीशन, यहाँ पर क्या देते हैं हम, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन में भी यहाँ दो सिचुएशन रहती है। ठीक है, कंडीशन, ठीक है, इसमें कंडीशन देते हैं हम। कंडीशन ट्रू भी होती है, फॉल्स भी होती है। ठीक है, कंडीशन देने के बाद में मान लीजिए आपकी कंडीशन अगर ट्रू होती है, ठीक है, जो आपकी कंडीशन है मान लीजिए अगर ट्रू होती है तो वह कहाँ पर आएगी, स्टेटमेंट में आएगी। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट में आ जाएगी ट्रू होने पर। ठीक है, ये ट्रू होने पर स्टेटमेंट पे आएगी। स्टेटमेंट में आने के बाद यहाँ पे आपका स्टेटमेंट चलेगा। स्टेटमेंट चलने के बाद ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, मतलब वैल्यू घटेगी बढ़ेगी। ठीक है, जिसके बाद में क्या होगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आने के बाद में फिर ये चलेगा वापस। ठीक है, मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी यहाँ से, तो यहाँ से चलता 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 रहेगा, चलता रहेगा जब तक ट्रू रहेगी। ठीक है, जब तक गाड़ी में पेट्रोल रहेगा, बाइक में पेट्रोल रहेगा, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, अगर जैसे ही वह फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो फॉल्स होने के बाद में वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। जैसे ही फॉल्स होगी वो, वैसे ही हमारी जो स्टेटमेंट रहेगा वो एंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिंटेक्स द्वारा समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिखा, स्टार्ट के बाद में इनिशियलाइजेशन लिखा, तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियलाइजेशन है। फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है। फिर मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, तो क्या होगा, हम यहाँ पे पहले कंडीशन देंगे कि हमारा स्टेटमेंट अगर ट्रू हुआ तो हमारा स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट चलेगा। अगर फॉल्स हुआ तो क्या, स्टेटमेंट पहले ही एंड हो जाएगा। ठीक है, जिसके बाद में अगर स्टेटमेंट चलता है हमारा तो क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा और जिसके बाद में फिर यहाँ पर आ जाएगा और फिर कंडीशन चलेगी, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अगर फॉल्स हुआ तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी फ्लो चार्ट और सिंटेक्स का यूज करते हुए सिस्टम पर प्रैक्टिकली प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर फॉर लूप को प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास। ठीक है, क्लास का नाम दे देता हूँ मैं एफ के। ठीक है, एफ के मैंने क्लास का नाम दे दिया है सिंपल सा। जिसके बाद में सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, तो मैंने यहाँ सिंपल सा लिख लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके बाद में सिंपल सा ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं फॉर की कंडीशन लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटीजर बना लेता हूँ और यहाँ पर i इक्वल्स टू कर देता हूँ मैं 1। ठीक है, यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 कर दिया मैंने और सिंपल सा i को 1 से कहाँ तक चलाऊंगा मैं, तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं 10 तक चलाऊंगा, इसलिए 10 को बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर इंक्रीज। ठीक है, 10 तक चलेगा हमारा, जिसके बाद में कोमा सिंपल सा और यहाँ पर i को प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, i इंक्रीज हो जाएगा हमारा। ठीक है,
और सिंपल सा यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो हम प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो वो लिख लेता हूँ सिंपल सा सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये लिख लिया मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे सिंपल सा मैं आई को प्रिंट कर देता हूँ और आई को यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। जिसके बाद में यहाँ पर कर्ली कॉमा ओपन करता हूँ और यहाँ पर ये क्लोज कर देता हूँ कॉमा से, ठीक है। जिसके बाद में हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करेंगे सिंपल सा। पहले इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से, तो कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेव करूंगा मैं एफ के नाम से, एफ के डॉट जावा, ठीक है। एफ के डॉट जावा लिख लिया मैंने सिंपल सा और ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए यहाँ सिंपल सा यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है, पहले डेस्कटॉप पर जाना है क्योंकि हमने लोकेशन कहाँ पे सेव किया डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप लिखा, यहाँ सिंपल सा एंटर किया। जिसके बाद में जावा सी लिखने के बाद में फाइल का नेम, ठीक है। तो हमारा फाइल का नाम है एफ के, तो मैं लिख के एफ के डॉट जावा सिंपल सा एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद में हमारा कंपाइल हो चुका है। अब कंपाइल होने के बाद में इसको मैं रन करूंगा, तो रन करने के लिए जावा लिखूंगा। जावा लिखने के बाद में सिंपल सा फाइल का नेम लिखूंगा। यहाँ पे इसका यूज नहीं करूंगा मैं डॉट जावा का, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा फाइल का नाम लिखना एफ के और सिंपल सा एंटर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए हमारी जो वैल्यू है 1 से 10 तक प्रिंट हो चुकी है, देख लीजिए आप पूरा, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देता हूं मैं, तो यहाँ से हमारे 1 से 10 तक प्रिंट हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे यही दिया था, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने 10 को इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। तो 10 हमारा इंक्रीज हो गया था और यही फॉर लूप का बेनिफिट है हमको कि एक ही लाइन में पूरा काम हो जाता है। यहीं पर हमारा इनिशियलाइजेशन हो जाता है, यहीं पर हम कंडीशन दे देते हैं और यहीं पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल सा, ठीक है। पहले क्या करते हैं हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, तो इनी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले इनिशियलाइजेशन फिर कंडीशन फिर इंक्रीमेंट, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोग्राम था हमारा फॉर का, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसी प्रकार हमारी जावा की वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।